हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। इस वीडियो में बात की जाएगी एलटी गेट जीआईसी प्रवक्ता विज्ञापन को लेकर, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2024 के विज्ञापन के बारे में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए और बीपीएससी टीआरई 3.0 के अलावा और भी कई बड़ी अपडेट, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपीडब्ल्यूएससी बीपीओ की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आपका भी सपना है कि इस बार आप ग्राम पंचायत अधिकारी बने तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि 100% आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको तैयार किया गया है। 25 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलते हैं, प्लस आपको 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वो सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपकी परीक्षा में आने के लिए, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की आपको सटीक उत्तरमाला और उस उत्तरमाला के साथ सभी उत्तर का व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इस बुक के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं 100% हैं। तो इस बुक को परचेस करने के लिए मैंने आपको लिंक अमेजोन और फ्लिपकार्ट के दोनों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहें तो वहां से परचेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं अपने नज़दीकी स्टोर से तो किसी भी नज़दीकी स्टोर से जाकर भी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अभी परचेस करें बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। और सबसे पहली जो अपडेट है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन को लेकर ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर थंबनेल में लिखी हुई शिक्षक भर्तियां, इससे भी ज़्यादा कुछ ऐसी शिक्षक भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन भविष्य में जारी होने हैं, लेकिन किसी न किसी भर्ती के अंदर कोई ना कोई विवाद है। एडेड जूनियर निकाली गई, उसमें पहले से कोर्ट में केस लगा हुआ है। जूनियर भर्ती को लेकर प्रमोशन का मामला है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कुछ और भर्तियों के बारे में जो कि होती हैं यहाँ पर दूसरे विद्यालय, जैसे कि अल्पसंख्यक विद्यालय होते हैं, या इसके अलावा प्राथमिक के विद्यालय, बेसिक के विद्यालय, या राजकीय विद्यालय, या फिर माध्यमिक विद्यालयों के अंदर तमाम ऐसे विद्यालय हैं जिनके अंदर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियां होने वाली हैं और इनके जो विज्ञापन है वो जारी होने हैं। लेकिन सबसे पहले अगर बात कर ली जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती यानी कि जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन के बारे में कि इसका जो विज्ञापन है वो कब तक जारी होगा, इसको लेकर कब तक आप सभी के सामने जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। जो मुझे जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मिली है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन होगा वो आप सभी के सामने चुनाव से पहले जारी होने की उम्मीद है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर चुनावी आचार संहिता का कोई विवाद नहीं है, तो उसका जवाब है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चुनावी आचार संहिता के बीच में अपनी भर्तियों के विज्ञापन जारी कर सकता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। तो वो चाहे तो एलटी गेट इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कर सकता है, लेकिन शर्त ये देखने के लिए मिलेगी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में शासन के माध्यम से जो मंजूरी है वो दे दी जाए। अगर शासन इसको लेकर मंजूरी दे दे तो इसका जो विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी गेट शिक्षक भर्ती इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर लिखा भी था उन्होंने कि शासन स्तर से मामला लंबित है, अगर शासन इसको लेकर मंजूरी दे दे तो इसका जो विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो एलटी जीआईसी प्रवक्ता यानी कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता की योग्यता रखते हैं अपनी तैयारी करते रहें। इस भर्ती में आपको बैठने का मौका चुनाव से पहले भी मिल सकता है, परीक्षा जब होगी तब होती रहेगी, लेकिन विज्ञापन इसका पहले आ जाएगा अगर शासन मंजूरी दे दे तो। दूसरी भर्ती को लेकर बात कर लेते हैं 25,000 से ज़्यादा टीजीटी पीजीटी 2024 के विज्ञापन के बारे में। क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी भर्ती आप सभी की आनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, पहले 4,163 पदों पर निकाली गई थी। उसके बाद में इन 4,163 पदों को बढ़वाने के लिए अभ्यर्थियों ने बहुत सारे धरना प्रदर्शन दिए, लेकिन मामला कोई ज़्यादा बेनिफिशियल साबित नहीं हो पाया। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर सदस्यों की कमी हो जाना। लेकिन अब ऐसे में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने लगा है, तो उम्मीद है कि जो टीजीटी पीजीटी भर्ती है उसको लेकर जो पहला विज्ञापन निकाला जाएगा, जो पहले निकाला गया है 4,163 पदों पर, उसकी परीक्षा करवाई जाएगी
उसके बाद में इन 25,000 पदों को भरने के लिए नया विज्ञापन जारी किया जा सकता है। यानी कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो चीज़ें हैं वो पूरे तरीके से स्पष्ट हैं कि इसका जो विज्ञापन आप सभी के सामने आएगा वो पहली भर्ती पूरी हो जाने के बाद ही होगा। अभी पहली भर्ती होने में काफ़ी समय है, जैसा कि आप जानते हैं। बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि इसके लिए हजारों की संख्या में बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। और ये एक ऐसी भर्ती थी जिसको लेकर बीएड अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा इंतजार में थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ जाने के बाद से इस भर्ती से बीएड करने वाले अभ्यर्थी सीधे तौर पर बाहर हो चुके हैं। तो अब अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, कब तक ये भर्ती देखने के लिए मिलेगी, तो ये जो भर्ती सीधे तौर पे अगर बात की जाए अभी चुनाव को देखते हुए बात करें, क्योंकि इसकी दो कंडीशन है। एक तो है कि चुनाव से पहले भर्ती, एक कंडीशन है चुनाव से बाद की भर्ती। तो पहली कंडीशन की अगर बात की जाए चुनाव से पहली भर्ती को लेकर, तो जो चुनाव से पहले उम्मीदें नजर आ रही हैं, जो कि कंडीशंस बन रही हैं, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन को लेकर सरकार का कोई रोड मैप नहीं है कि चुनाव से पहले जारी कर दिया जाए। ये है पहली कंडीशन। अब चुनाव से पहले अगर इस भर्ती को लेकर सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, तो क्या चुनाव के बाद भर्ती आ सकती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर सरकार चुनाव से डर के भर्ती देने वाली होती तो विधानसभा चुनाव में दे देती, अगर लोकसभा चुनाव में डर के भर्ती देने वाली होती तो अब तक दे दी जाती, लेकिन नहीं दी। इसका मतलब ये है कि उनको फर्क नहीं पड़ता है चुनाव का, वो चाहेंगे तभी भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। इसलिए चुनाव के बाद सरकार पर डिपेंड करेगा कि उनकी मंशा है कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती निकाली जाए या नहीं। अगर उनको लगता है कि हाँ, तो अवश्य इस भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो निकाला जाएगा। अदरवाइज चुनाव के बाद तो हम जानते हैं कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार उसका गठन हो जाएगा तो अभ्यर्थी प्रेशर बनाकर विज्ञापन निकलवा सकते हैं, क्योंकि 2022 के अंदर भी आप सभी ने देखा था जब लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन दिए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। उसकी वजह थी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन ना होना। अगर उस समय गठन हुआ होता तो इसको लेकर जो विज्ञापन है वो बड़ी आसानी से जारी हो जाता, लेकिन फिलहाल की कंडीशन यही है कि चुनाव से पहले भर्ती शायद नहीं होगी। अब ये तो कुछ ऐसी भर्तियां हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी, नई एलटी गेट, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता या प्राथमिक शिक्षक भर्ती। इसके अलावा भी एक भर्ती है जिसका विज्ञापन निश्चित तौर पर आने वाला है, और वो है बीपीएससी यानी कि बिहार की टीआरई 3.0 की नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। इसकी तो परीक्षा की तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपको 24 अगस्त को देखने के लिए मिलेगा, और इसकी जो रिजल्ट होगा वो भी 24 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर ये भर्ती आप सभी के लिए बड़ी भर्ती साबित होगी, लेकिन इसमें वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने टीईटी क्वालिफाई किया सीटेट वाला संबंधित भर्ती के लिए, चाहे वो प्राइमरी की हो या फिर अपर प्राइमरी की। ठीक है, 90 नंबर वाली। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बीपीओ एग्जाम के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर यूपीएससी कई भर्तियों को लेकर इंतजार है, जैसे कि रिजल्ट के बारे में, चाहे वो बीडीओ का हो या इसके अलावा मुख्य सेविका वगैरह, और भी बहुत सारी भर्तियाँ हैं। तो मुझे जो जानकारी मिली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि बीपीओ का एग्ज़ाम मार्च में होगा, तो मैं उनको बता दूँ कि अभी संभावनाएं कम लग रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सभी पुरानी भर्तियों के जिनके रिजल्ट लटके हुए हैं पहले उनको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि चुनाव से पहले इन भर्तियों को क्लियर कर दिया जाए। अगर फरवरी तक सभी पुरानी भर्तियों के रिजल्ट जारी हो जाते हैं तो इसके एग्ज़ाम को लेकर फिर चर्चा बनेगी। हाल ही में एक इस मुद्दे को लेकर बैठक भी हुई थी, लेकिन इस भर्ती से संबंधित कुछ भी डिसाइड अभी नहीं हो पाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।